राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में चंद्रदेव के पुत्र बुध की कथा सुनेंगे। चंद्र देवलोक का प्रतिष्ठित देव था। वह विद्वान और वीर था, वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। उसका पुत्र बुध भी अब युवा हो गया था। वह भी अपने पिता के समान ही तेजस्वी था, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञाता था। देवलोक में चर्चा थी कि वर्तमान इंद्र के बाद उसकी पदवी का सही अधिकारी बुध ही है, किंतु देवों का एक वर्ग चंद्र का विरोधी था। वह वर्ग नहीं चाहता था कि अगला इंद्र चंद्र का पुत्र बुध बने। इंद्र इस झगड़े से परिचित थे। वह यह भी जानते थे कि देव सभा के द्वारा नए इंद्र का चुनाव करने की परंपरा है। यह भी तय था कि सभा का बहुमत बुध के पक्ष में रहेगा, किंतु यह सब होने पर देव जाति में फूट पड़ जाएगी। इससे देवों की शक्ति कम होगी। देवराज इंद्र इसी चिंता में खोए इस समस्या का हल ढूंढने में लगे थे। एक दिन नारद ऋषि, कुल के प्रमुख, जिन्हें नारद के नाम से पुकारा जाता था, देवराज इंद्र के पास आए। वह बहुत खुश थे। देवराज इंद्र ने पूछा, कहो नारद, क्या समाचार है? तुम्हारे कुल को धरती पर मनुवंश वालों की खोज के लिए भेजा था, उसका क्या हुआ? नारद जी बोले, वही समाचार लेकर आया हूँ। प्रलय के बाद बहुत दिन तक मनुकुल का कुछ पता ही नहीं चला। प्रलय का पानी उतरा तो हमने नए सिरे से खोज की। अब पता लगा कि वैवस्वत मनु जीवित है। उन्होंने अपना नया परिवार बसाया है। अयोध्या उनकी राजधानी है। वह फिर से मानव कुल का विस्तार करना चाहते हैं, मगर विवश है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। विवश क्यों है? वैवस्वत मनु तो तेजस्वी पुरुष हैं। प्रलय से पहले उन्होंने धरती पर जिस तरह मनुवंश का विस्तार किया, देवों की कीर्ति बढ़ाई, वह तो प्रशंसा योग्य है। देवराज इंद्र ने पूछा। नारद जी बोले, देवराज, अब वैसी बात नहीं है। प्रलय से पहले वैवस्वत मनु जवान और उत्साही थे, अब प्रौढ़ हैं। वैसे भी प्रलय ने मनुवंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नए सिरे से नया राज्य बनाने, उसका विस्तार करने के लिए मनु को वीर, सुयोग्य और भरोसेमंद साथियों की ज़रूरत है। प्रलय के तांडव ने मनु के सारे साथी उनसे छीन लिए। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। वैसे भी मनुवंश है तो देवकुल से संबंधित। नारद जी ने बात पूरी की। देवराज इंद्र चिंता में पड़ गए। सोचने लगे। एकाएक इंद्र के चेहरे पर प्रसन्नता लौट आई। बोले, इसका समाधान है हमारे पास। इस बारे में विचार करने के लिए मैं कल ही देव सभा बुलाऊंगा। फिर दोनों मिलकर योजना बनाने लगे। दूसरे दिन प्रमुख देवों की सभा बुलाई गई। देवराज इंद्र के कहने पर नारद जी ने मनुवंश की खोज का पूरा ब्यौरा देते हुए मनु की कठिनाइयों की बात बताई। सभी देवों का एक ही मत था, हमें मनु की तुरंत सहायता करनी चाहिए, वरना धरती से देव परंपरा का नाम ही मिट जाएगा। फिर देवों को कौन पूछेगा इस धरती पर? कैसे सहायता करें, इस पर विचार होने लगा। देवराज इंद्र बोले, हमें मनु की सहायता के लिए देवों का एक दल अयोध्या भेजना चाहिए। उस दल का नेता नीति निपुण, वीर और साहसी देव होना चाहिए। देवराज इंद्र तो पहले ही तैयार थे। बोले, हमारे बीच चतुर और महाबलशाली युवक बुध है। वह चाहे तो उसे नेता बनाया जा सकता है। नारद जी ने देवराज इंद्र की बात का समर्थन किया। बुध भी विपक्षी देवों की चिक चिक से परेशान थे।
सोचने लगे कुछ दिन देवलोक से दूर रहूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसने बात मान ली। देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, तुम शीघ्र ही यह बात जाकर वैवस्वत को बता दो। बुद्ध अपनी टोली के साथ निश्चित समय पर अयोध्या पहुंच जाएगा। मनु और उसकी पत्नी श्रद्धा से कई संतानें थीं। इनमें सबसे बड़ी पुत्री ईला थी। मनु के बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु था, जिसके नाम पर मनुवंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। एक दिन मनु अपने बेटों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दे रहे थे। तभी उनका बड़ा बेटा एक देव को लेकर आया। मनु ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम नारद है। मैं पहले भी कई बार आपसे मिल चुका हूँ। मनु चौंके, याद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ याद नहीं आया। नारद बोले, प्रलय से पहले मैं एक यज्ञ में भाग लेने आया था। प्रलय का नाम सुन मनु उदास हो गए। बोले, प्रलय ने सब कुछ समाप्त कर दिया। एक समय था जब देवों और मनु संतानों के बीच भाईचारे का संबंध था। देवराज इंद्र हमारे पूज्य थे, हमारी सुध बुध लेते थे, मगर आज देवलोक वासियों ने हमें भुला दिया। अब अमरावती हमें कल्पना लोक सी लगती है। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मैं तुमसे मिला हूँ। नारद जी मुस्कुराए, ऐसी बात नहीं, हम तुम एक वंश की ही संतानें हैं। देवों ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें सत्कर्मों से जोड़ा है। आज भी महाप्रतापी और पूजनीय देवराज इंद्र तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। वैवस्वत मनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले, कैसे? क्या इंद्र ने कोई संदेश भेजा है? हाँ, शीघ्र ही महाप्रतापी बुद्ध के नेतृत्व में देवों की एक टोली अयोध्या आएगी। बुद्ध अपने बाहुबल और सूझबूझ से तुम्हारे राज्य का विस्तार करेगा। उसका सहयोग पाकर तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। नारद जी बोले, सचमुच ही एक दिन सुबह सुबह टापों की आहट सुनाई दी। ईला और उसके छोटे भाई पर उस दिन नगर की रक्षा का भार था। आवाज़ सुन दोनों सतर्क हो गए। ईला को सुनाई पड़ा, कोई कह रहा था, बुद्ध, हम अयोध्या के निकट पहुंच चुके हैं। ईला सोचने लगी, यह बुद्ध कौन है? उसने भाई से पूछा। भाई ने बताया, कुछ दिन पहले देवलोक से देवराज इंद्र का संदेश लेकर नारद जी आए थे। उन्होंने कहा था कि देवलोक के महाबलशाली युवक बुद्ध अपनी टोली के साथ अयोध्या आएंगे। शायद वही हो, चलो चलकर पूछते हैं। दोनों घुड़सवारों के पास गए। बुद्ध ने अपना परिचय देते हुए कहा, हम देवलोक से आए हैं, वैवस्वत मनु से मिलना चाहते हैं। क्या हम अयोध्या नरेश से मिल सकते हैं? ईला ने बुद्ध को ध्यान से देखा। बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर अपना और अपने भाई का परिचय देकर उन्हें साथ लेकर पिता के पास पहुँची। मनु ने देखते ही बुद्ध को गले लगा लिया। बोले, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। कभी हमारे वंशज देवकुल से आकर धरती पर बसे थे। आज तुमने फिर से उसी बात को दोहराया है। बुद्ध, तुम मेरे हो, अब मेरे बनकर इस धरती पर रहो, मेरी सहायता करो। मैं देवकुल का ऋणी हूँ। ईला इस बात को सुनती हुई कनखियों से बुद्ध को निहार रही थी। बुद्ध भी अनजाना नहीं था, वह मनु की इस बेटी के सौंदर्य से प्रभावित हो गया। समय तेजी से बीता। बुद्ध का शौर्य और कूटनीति रंग लाई। मनु अपने शत्रुओं को नष्ट करने और राज्य के विस्तार में सफल हो रहे थे। मनु के बड़े बेटे इक्ष्वाकु ने भी बुद्ध का पूरा सहयोग किया और एक दिन मनु के राज्य का विस्तार हो गया। मनु की खोई हुई कीर्ति पहले की तरह ही दमकने लगी। बुद्ध ने देवलोक लौटने का प्रस्ताव किया तो मनु उदास हो गए। बोले, यह पूरा राज्य तुम्हारा है, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चले गए
तो मेरी ईला का क्या होगा? मैं जानता हूँ वह तुमसे विवाह करना चाहती है। बुद्ध मान गया। ईला और बुद्ध की शादी हो गई। फिर बुद्ध ने अयोध्या छोड़ दी। वह ईला को लेकर प्रयाग के पास गंगा तट पर आया। यहाँ प्रतिष्ठानपुर नाम का नया नगर बसाया। राधे राधे।